श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आज के प्रवचन में आप सुनेंगे ईश्वर के स्वरूप कैसा है और उसको प्राप्त करने से क्या क्या लाभ हो जाता है। माया के दर्शन से जो लाभ नहीं होता है, जो हम लोग तस्वीर मूर्ति वगैरह का दर्शन करते हैं, उससे कितना लाभ होता है और सही स्वरूप में जो ईश्वर का आत्म स्वरूप है उसका दर्शन से क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे भगवान बुद्ध के वचन में कि गृहस्थों को करने योग्य कौन कौन से काम हैं जिससे उसका इहलोक और परलोक दोनों सुखी रहता है। तो पूरा प्रवचन और भगवान बुद्ध के वचन को सुनेंगे, ऐसी हम आप लोगों से आशा करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट स्थित संत मत सत्संग मंदिर में दिनांक 20/8/1967 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। संपादक बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे सत्संग प्रेमियों, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसका विनाश कभी नहीं हो, वह ईश्वर है। जो माइक पदार्थ है उस सब में परिवर्तन होता है और सबका विनाश भी होता है। परमात्मा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। वह अजर अमर अविनाशी है। उसका संग हो जाए, मेल हो जाए तो जानिए पूरा सत्संग हो गया। लेकिन यह एक ही भाव मनुष्य के लिए बहुत दूर है। विचार से कह देना बहुत सुगम है, पर ठीक ठीक होना बहुत दूर है। माइक आवरणों में कोई ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। आवरण 3 हैं: अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों में ईश्वर दर्शन नहीं होता। एक मुनि का शिष्य था। उसने गुरु से प्रार्थना की, ब्रह्म के मुख का द्वार प्रकाश के आवरण से बंद है। मेरे वास्ते उसको हटा दीजिए। अंधकार को हटाने की प्रार्थना करते हैं, प्रकाश को हटाने की भी प्रार्थना करते हैं। अंधकार से बाहर जाना है और प्रकाश से भी बाहर जाना है। सभी माइक आवरणों से बाहर जाना है। होते होते जो आदिनाद है वह भी आवरण है। उस आदिनाद में रहते हुए ईश्वर का दर्शन होता है। यहाँ ईश्वर दर्शन द्वैत भाव होते हुए भी होता है। एक ही भाव में त्रिपुटी, ध्याता, ध्यान और ध्येय नहीं रहते। अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण को पार करना बहुत दूर है। प्रकाश
प्रकाश मंडल भी माइक है। शब्दों का आवरण कितना बड़ा है, इसको माप नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा है, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इतना लंबा कोई रास्ता नहीं है। विकट पंथ जिस रास्ते पर चलकर पहुंचा जाता है, उस पर विघ्न बाधाएं भी होती हैं। विघ्न बाधा में मन को अशांति होती है, इसलिए विकट पंथ बहुमार कहा। थोड़ा थोड़ा चलते चलते लंबा से लंबा रास्ता भी कट जाता है। जो धीरजवान साधक है, वह चलते चलते रास्ते को पार कर जाता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। दर्शन चेतन आत्मा को होता है। यह दर्शन बाह्य आंख से देखे बिना होता है। चेतन आत्मा को जो शरीर का संग है, इसी से अज्ञानता है। जो चेतन आत्मा की पहचान में आ जाए, वही ईश्वर है। जो इस बात को भूल जाएंगे, उनको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। किसी अवतारी रूप का दर्शन ईश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं है। आँख से जो दर्शन हुआ, वह माया का ही दर्शन हुआ। उससे आगे जो आत्म स्वरूप है, उसका दर्शन नहीं हुआ। सब रूपों में जो आत्मा है, उसका दर्शन रूपों के दर्शन से नहीं होता है। जैसे सबके शरीरों को सब कोई देखते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देखते हैं। आत्मा का दर्शन हो जाता है तो ईश्वर का भी दर्शन हो जाता है। लोग माया के दर्शन को ही ईश्वर का दर्शन मानते हैं। माया क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। माया को पहचान लेने पर सारे संशयों से छूटना नहीं होता है। माया के दर्शन से पूर्ण शांति नहीं होती है। माया के दर्शन में आपदा आती ही रहती है। सगुण रूप उपासना में गुरु रूप की उपासना भी आ जाती है। सगुण उपासना को छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाहर में तो प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करते, परंतु गुरु की प्रतिमा बनाते हैं। चाहे प्रतिमा बनाओ व तस्वीर बनाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ध्यान में मनोमय रूप बनाए जाते हैं। संतों ने कहा, केवल यहीं तक नहीं रहो, इससे आगे बढ़ो। यह स्थूल उपासना है। इससे आगे बढ़ने में जो उपासना होती है, वह सूक्ष्म सगुण उपासना है। इसका आरंभ बिंदु ध्यान से होता है। पहले सगुण साकार रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। इसको खत्म करके तब जो उपासना है, वही निर्गुण निराकार उपासना है। निर्गुण को भी पार कर गया तो वहाँ केवल एक ही भाव रहता है। इस चेतन से भी परे तत्व को चिन्ह लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। सारे आवरण, सारे
संशयों का नाश हो जाता है और कर्म बंधन टूट जाते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज जोगी। सोई हर पद अनुभवै परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। परम सुख को जो पाता है वह द्वैत से छूटा हुआ होता है। वह शोक मोह आदि से रहित होता है। उसकी पहुँच जहाँ होती है वहाँ स्थान और समय नहीं रहते। जिनकी यह दशा नहीं हुई उनका संशय निर्मूल नहीं हुआ। सब संशय जहाँ दूर होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। सत्संग से इन विषयों को बारंबार समझाया जाता है। पढ़े अनपढ़े को भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, यह कोशिश सत्संग में की जाती है। जहाँ ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए, सत्संग नहीं करने वाले वहाँ ईश्वर का भाव रखते हैं। जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं वह सत्संग नहीं। साधना करके ईश्वर से मेल हो जाए तो यह ऊंचे दर्जे का सत्संग है। उपासना में प्रथम ही ईश्वर दर्शन तो नहीं होता, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में वह मजबूत होता है। आंतरिक उपासना को आंतरिक सत्संग कहते हैं। अद्वैत भाव में ईश्वर का दर्शन हो जाए, यह निर्गुण शब्द ब्रह्म की उपासना से होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अब हम लोग भगवान बुद्ध के वचन को श्रवण करेंगे जो गृहस्थ के कर्तव्य नाम से प्रकाशित है। भगवान बुद्ध वचन नंबर 1। जिस आर्य श्रावक गृहस्थ को 6 दिशाओं की पूजा करनी हो, वह 4 कर्म क्लेशों से मुक्त हो जाए। जिन कारणों के बस होकर मूढ़ मनुष्य पाप कर्म करने में प्रवृत्त होता है, उनमें से उसे किसी भी कारण के बस नहीं होना चाहिए और संपत्ति नाश के 6 दरवाजे बंद कर देने चाहिए। नंबर 2। 6 दिशाओं से यहाँ क्या तात्पर्य है? माता पिता को पूर्व दिशा, गुरु को दक्षिण दिशा, बंधु बांधव को उत्तर दिशा, दास और श्रमिक को नीचे की दिशा तथा साधु संत को ऊपर की दिशा समझना चाहिए। यहाँ पत्नी को पश्चिम की दिशा आगे कहा गया है। 3। 4 कर्म क्लेश क्या है? हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य भाषण, ये 4 कर्म क्लेश हैं। गृहस्थ को इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। किन 4 कारणों के बस होकर मूढ़जन पाप कर्म करते हैं? स्वेच्छाचार, द्वेष, भय और मोह के कारण अज्ञजन पाप करते हैं। आर्य श्रावक को इनमें से किसी कारण के बस होकर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। नंबर 5। संपत्ति नाश के 6 दरवाजे कौन से हैं? मद्यपान, रात में आवारागर्दी, नाच तमाशे का व्यसन, जुआ, दुष्ट मनुष्यों की संगति और आलस्य। नंबर 6।
मद्यपान के व्यसन से संपत्ति का नाश होता है, इसमें तो संदेह ही नहीं। फिर मद्यपान से कलह बढ़ता है और वह रोगों का घर तो है ही, इससे अपकीर्ति भी पैदा होती है। यह व्यसन लज्जा को नष्ट और बुद्धि को क्षीण कर देता है। मद्यपान के 6 दुष्परिणाम हैं। नंबर 7, जिसे रात में इधर उधर घूमने फिरने का चस्का लग जाता है, उसका शरीर स्वयं अरक्षित रहता है। उसकी स्त्री और बाल बच्चे भी सुरक्षित नहीं रह सकते। वह अपनी संपत्ति नहीं संभाल सकता। उसे हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले। उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है और वह अनेक कष्टों में फंस जाता है। नंबर 8, नाच तमाशे देखने में कई दोष हैं। नाच तमाशा देखने वाला हमेशा इसी परेशानी में पड़ा रहता है कि आज कहाँ नाच है, कहाँ तमाशा है, कहाँ गाना बजाना है। अपने काम धंधे का उसे स्मरण तक नहीं रहता। नंबर 9, जुआरी आदमी जुए में अगर जीत गया तो दूसरे जुआरी उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, और अगर हार गया तो उसे भारी दुख होता है और उसके धन का नाश तो होता ही है। उसके मित्र और उसके सगे संबंधी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उनकी ओर से उसे बार बार अपमान सहन करना पड़ता है। उसके साथ कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि यह जुआरी आदमी अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में असमर्थ है। नंबर 10, अब दुष्टों की संगति का दुष्परिणाम सुनो। धूर्त, दारूखोर, लुच्चे, चोर आदि सभी तरह के नीच मनुष्यों का साथ होने से दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति गिरती ही जाती है और अंत में वह हीन से हीन दशा को पहुंच जाता है। नंबर 11, आलस के फल भी महान भयंकर हैं। एक दिन आलसी आदमी इस कारण काम नहीं करता कि आज बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और दूसरे दिन बेहद गर्मी के कारण वह काम से जी छुड़ाता है। किसी दिन कहता है कि अब तो शाम हो गई है, कौन काम करने जाए, और किसी दिन वह कहता है कि अभी तो बहुत सवेरा है, काम का समय अभी कहाँ हुआ। इस तरह आज का काम कल के ऊपर छोड़कर वह कोई नई संपत्ति का उपार्जन कर नहीं सकता और अपने पूर्वजों का पूर्वार्जित धन नष्ट करता जाता है। नंबर 12, उपर्युक्त 4 कर्म क्लेशों, 4 पाप कारणों और 6 विपत्ति द्वारों को त्याग करने के बाद गृहस्थ को 6 दिशाओं की पूजा आरंभ करनी चाहिए। उपर्युक्त प्रत्येक दिशा के 5-5 अंग हैं। नंबर 13, माता पिता रूपी पूर्व दिशा की पूजा के ये 5 अंग हैं। नंबर 1, उनका काम करना, उनका भरण पोषण करना। नंबर 2, नंबर 3, कुल में चले आए हुए सत्कर्मों को जारी रखना। नंबर 4,
माता पिता की संपत्ति का भागीदार बनना। नंबर 5, दिवंगत माता पिता के नाम पर दान धर्म करना। यदि इन 5 अंगों से माता पिता को पूजा जाए तो वे अपने पुत्र पर 5 प्रकार का अनुग्रह करते हैं। नंबर 1, पाप से उसका निवारण करते हैं। नंबर 2, कल्याणकारक मार्ग पर उसे ले जाते हैं। नंबर 3, उसे कला कौशल सिखाते हैं। नंबर 4, योग स्त्री के साथ उसका विवाह कर देते हैं। और नंबर 5 है, उपर्युक्त समय आने पर अपनी संपत्ति उसे सौंप देते हैं। नंबर 14, गुरु रूपी दक्षिण दिशा की पूजा के ये 5 अंग हैं। नंबर 1, गुरु को देखते ही खड़े हो जाना। नंबर 2, गुरु बीमार पड़े तो उनकी सेवा करना। नंबर 3, गुरु जो सिखाए उसे श्रद्धापूर्वक समझ लेना। नंबर 4, गुरु का कोई काम हो तो कर देना। नंबर 5, वह जो विद्या दें उसे उत्तम रीति से ग्रहण करना। यदि इन 5 अंगों से गुरु की पूजा करता है तो गुरु उस पर 5 प्रकार का अनुग्रह करता है। नंबर 1, सदाचार की शिक्षा देता है। नंबर 2, उत्तम रीति से विद्या पढ़ाता है। नंबर 3, जितनी भी विद्याएं उसे आती हैं उन सब का ज्ञान शिष्यों को करा देता है। अपने संबंधियों और मित्रों में उसके गुणों का बखान करता है। जब कहीं बाहर जाता है तब ऐसी व्यवस्था कर देता है कि जिससे शिष्य को खाने पीने की कोई अड़चन न पड़े। नंबर 15, पाप रूपी पश्चिम दिशा की पूजा के ये 5 अंग हैं। नंबर 1, उसे मान देना। अपने संबंधियों और मित्रों में उसके गुणों का बखान करता है। जब कहीं बाहर जाता है तब ऐसी व्यवस्था कर देता है कि जिससे शिष्यों को खाने पीने की कोई अड़चन न पड़े। पत्नी रूपी पश्चिम दिशा की पूजा के ये 5 अंग हैं। उसे मान देना, उसका अपमान न होने देना, एक पत्नी व्रत का आचरण करना, घर का कारोबार उसे सौंपना, उसे वस्त्र आभूषणों की कमी न पड़ने देना। पति यदि इन 5 अंगों से पत्नी की पूजा करता है तो वह अपने पति पर 5 प्रकार का अनुग्रह करती है। नंबर 1, घर में सुंदर व्यवस्था रखती है। नौकर चाकरों को प्रेम के साथ रखती है। पातिव्रता रहती है। पति उसे जो संपत्ति देता है उसकी रक्षा करती है, उसे उड़ाती नहीं। घर के सब कामों में तत्पर रहती है। नंबर 16, बंधु बांधव रूपी उत्तर दिशा की पूजा के ये 5 अंग है। जो वस्तु उन्हें देने योग्य हो वह उन्हें देना। उनसे मधुर वचन बोलना। उनके उपयोगी बनाना। उनके साथ निष्कपट व्यवहार रखना। समान भाव से बर्ताव करना। जो आर्य श्रावक इन 5 अंगों से अपने बंधु बांधवों की पूजा करता है उस पर वे 5 प्रकार का अनुग्रह करते हैं। उस पर एकाएक संकट आ पड़ने पर वे उसकी रक्षा करते हैं। संकट काल में वे
उसकी संपत्ति की भी रक्षा करते हैं। विपत्ति में उसे धीरज बधाते हैं। विपत्ति काल में उसका त्याग नहीं करते। उसके बाद उसकी संतान पर भी उपकार करते हैं। नंबर 17। सेवकों को सूचित करने वाली जो नीचे की दिशा है, उसकी पूजा के ये 5 अंग हैं। नंबर 1, उनकी शक्ति देखकर उनसे काम करने को कहना, उन्हें यथोचित वेतन देना, बीमार पड़े तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना, यथावसर उन्हें उत्तम भोजन देना, समय समय पर उनकी उत्तम सेवा के बदले उन्हें इनाम इत्यादि देना। इन 5 अंगों के मालिक अगर सेवकों की पूजा करता है तो अपने मालिक पर वे 5 प्रकार का अनुग्रह करते हैं। मालिक के उठने से पहले उठते हैं, मालिक के सोने के बाद सोते हैं, मालिक के सामान की चोरी नहीं करते, उत्तम रीति से काम करते हैं, अपने मालिक का यश गाते हैं। 18, साधु संतों की जो ऊपर की दिशा है, उसकी पूजा के 5 अंग हैं। शरीर से आदर करना, वचन से आदर करना, मन से आदर करना, भिक्षा के लिए आवे तो उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाना। 5वां, उन्हें उनके उपयोग की वस्तु देना। इन 5 अंगों से जो आर्य श्रावक साधु संतों की पूजा करता है, उस पर वे साधु संत 6 प्रकार का अनुग्रह करते हैं। पाप से उसका निवारण करते हैं, कल्याणकारक मार्ग पर उसे ले जाते हैं, प्रेम पूर्वक उस पर दया करते हैं, उसे उत्तम धर्म की शिक्षा देते हैं, शंका निवारण करके उसके मन का समाधान करते हैं, उसे सुगति का मार्ग दिखा देते हैं। नंबर 19, दान, प्रिय वचन, अर्थ चर्चा, चर्या और समानात्मकता अर्थात दूसरों को अपने समान समझना, ये लोक संग्रह के 4 साधन हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन चारों साधनों का उपयोग करके जगत में उच्च पद प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, आपने ये भगवान बुद्ध के वचन सुने और सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचन सुने। ऐसे ही सत्संग वचन आदि को सुनते रहने के लिए इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। जय गुरु महाराज। प्रवचन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे उनको भी लाभ हो। जय गुरु महाराज।